अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो रिटन टेस्ट है उसको कैसे आसानी से पास कर सकते हैं। आपने तैयारी क्या करनी है और कहाँ से करनी है, सब कुछ आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, जो रिटन टेस्ट होता है ना किसी भी जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का, तो उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि आपने साइंस पढ़ी है या आर्ट्स पढ़ी है, बल्कि उसका एक अपना सिलेबस होता है जिसको तैयार करना लाजमी होता है अगर हम उसको पास करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इस्लामियात होता है। अब इस्लामियात में क्या क्या आ सकता है? इस्लामियात में आपको इस्लाम की बेसिक मालूमात होना लाजमी है, यानी कि जो भी है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस्लाम की हिस्ट्री, इस्लाम कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से जो पैगंबर जो गुज़र चुके हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब कितने पैगंबर आए, क्या नाम था, कहाँ आए, किस पैगंबर पर कौन सी किताब जो है वो उतारी गई। इस आसमानी किताबों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ख़ास तौर पर कुरान के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसमें टोटल सूरतें कितनी हैं, टोटल पारे कितनी हैं, सब कुछ किस नबी का कितनी बार ज़िक्र है कुरान में, सब कुछ आपको इस बारे में पता होना चाहिए। इमाम के बारे में पता होना चाहिए, जो इमाम गुज़रे हैं, जैसे कि इमाम अबू हनीफ़ा और ऐसे दूसरे इमाम, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, उन सब को आपको पता होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको ख़ास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, दादा का नाम, चाचा का नाम, वालदा का नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, कितनी बीवियां थी, क्या नाम था, कितनी उम्र पाई, कहाँ पैदा हुए, सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अहादीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ास अहादीस हैं जो सब पता होना चाहिए। फ़रिश्तों के बारे में पता होना चाहिए, किस फ़रिश्ते का कितना काम है, क्या काम है, मशहूर जो फ़रिश्ते हैं 4 फ़रिश्ते, क्या क्या काम है। रोज़ी देना किसका काम है? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से जान निकालना किसका काम है? अल्लाह के हुक्म से। वही कौन लाता था, सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सहाबा इकराम के बारे में पता होना चाहिए, जो 10 ऐसे सहाबा हैं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनकी ज़िंदगी में ही उनको जन्नत की बशारत सुना दी। दूसरे जो मशहूर सहाबा कराम हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम मुतालिया पाकिस्तान की बात करते हैं। मुतालिया पाकिस्तान में यानी कि इसका भी कुछ, अगर 100 नंबर का पेपर हुआ हो तो एटलीस्ट 10 मार्क्स का जो पेपर है वो पाक स्टडी से भी आएगा। इसमें क्या है, यानी कि आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप मुतालिया पाकिस्तान को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आपने जो 9th और 10th की मुतालिया पाकिस्तान है उसको अच्छे से रीड कर लेनी है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट आउट करके उसको अपनी डायरी में लिख लेना है। अच्छे से आपने इसको रीड करनी है, इससे आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको जो है वो पाकिस्तान के शहर जो है, मशहूर शहर, उनके बारे में पता होना चाहिए। उनके दारुल हुकूमत के बारे में पता होना चाहिए। उनकी ख़ास चीज़ें क्या हैं, यानी कि उसमें कौन सी इमारतें हैं, कौन सा दरिया है, पाकिस्तान के अंदर कौन सी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, छोटा कौन सा है, कहाँ पर है, ग्लेशियर कौन सा, वादियाँ कौन सी हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा है, ये ऐसी चीज़ें पेपर में आती होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान पर इस वक्त कौन सी हुकूमत जा रही है, इससे पहले कौन सी थी, किस जो वज़ीर आज़म है उसने कितनी हुकूमत की, कब आया, टोटल कितने वज़ीर आज़म हैं, कितने सदर हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के जो अफवाज हैं उनके हेड कौन सा है, यानी कि पाक आर्मी का हेड कौन सा है, रेंजर का कौन सा है, पंजाब पुलिस का कौन सा है, नेवी का कौन सा है, एफआईए का कौन सा है, एएसएफ का जो हेड है वो कौन सा है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, यानी कि किसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती है, किसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती नहीं है, किसके साथ पाकिस्तान जो तजारत करता है नहीं करता, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कम से कम 20 नंबर का पेपर इसमें आता है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स को तैयार करना कितना इम्पोर्टेंट है।
और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मुश्किल नहीं होते, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसी वजह से आपको बेसिक फार्मूले पता होना चाहिए। यानी कि और इसको जैसे पाक स्टडी को तैयार करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने 9th और 10th की बुक अच्छे से रीड करनी है, समझ के रीड करनी है। इस तरह इसको अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप 6, 7 और 8 इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। जो मैथ की बुक है इसमें जो बेसिक फार्मूले हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन है, अलजबरा है, रेशो है, अलजबरा के फार्मूले हैं, सारे रेशो के क्वेश्चन हैं, ये सब कुछ आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके ही पेपर देने जाना है, तभी आप पास कर पाएंगे। ठीक है। आईक्यू के क्वेश्चन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, जो भी क्वेश्चन है, फार्मूले हैं, वो सारे आपने अच्छे से रेडी कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें वर्ल्ड नॉलेज आ सकता है, दुनिया के बारे में, यानी दुनिया के एरिया कितना है, साइज़ कितना है, कितने समंदर हैं। कंट्रीज़ के बारे में आ सकता है, यानी कितने टोटल कितने कंट्रीज़ है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसकी पॉपुलेशन कम है, किस मुल्क में कौन सी ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। जैसे कि पाकिस्तान में ज़राअत ज़्यादा होती है, ऐसे जो दूसरे ममालिक हैं जैसे बांग्लादेश में चावल भी होते हैं। ऐसे मतलब आपने सब कुछ इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, रट लेना है और फिर आपने पेपर देने जाना है। ठीक है। जो दुनिया में इम्पोर्टेंट दरिया हैं, जैसे कि पाकिस्तान में दरिया हैं जैसे कि दरियाए रावी, झेलम, या दुनिया में इम्पोर्टेंट दरिया हैं, दरियाए नील वगैरह, सब कुछ आपने अच्छे से देख लेना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और आपको समंदर के बारे में पता होना चाहिए, टोटल समंदर कितने हैं, किस मुल्क को कौन सा समंदर लगता है, सब कुछ आपने याद कर लेना है। ठीक है। घबराए ना, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये सब कुछ याद कैसे कर रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या क्या आता है? इंग्लिश में आपको सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं। इंग्लिश का भी है जो वो कम से कम 20 नंबर का पेपर आता है। तो जैसे मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इसी तरह इंग्लिश भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है। इसको भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन है जो यानी कि जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सब कुछ आना आता है। पेरो वर्ड्स आ सकते हैं, इडियम्स आ सकते हैं, प्रपोजिशन आ सकते हैं, यहाँ यानी कि फ़िक्रे में कहाँ ऑन आना है, एट आना है, ऑफ आना है, ईटीसी, ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो आपने देख लेनी है। इसलिए करेक्शन ऑफ सेंटेंस भी आ सकती हैं, मतलब कुछ जैसे कि एक फ़िक्रा है उसमें ऑन आना, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने एट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन होंगी, ऑन, एट, ऑफ या कुछ और एक, तो आपने फिर उसको करेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। उसके बाद उर्दू का जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। जो भी पेपर है ज़्यादातर चांस है कि आपको एमसीक्यूज़ ही आएँ। उर्दू की ग्रामर आ सकती है, उर्दू की जो मशहूर शोर हैं वो आ सकती है, उर्दू की हिस्ट्री आ सकती है, कहाँ से उर्दू स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। इसमें भी फ़िक्रों की दुरुस्तगी आ सकती है, शायरी के मुतालिक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है। इसमें बेसिक कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन आ सकती है, यानी कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, रैम रोम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बेसिक टर्म्स जो यूज़ होती हैं कंप्यूटर में वो आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेट के मतलब आपको पता होना चाहिए। वैसे तो हम इंटरनेट को बड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनेट बनाया किसने, किस मकसद के लिए बनाया, कब बना, सब कुछ आप को जानना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि जो इसमें शॉर्ट कीज़ यूज़ इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि सारे डेटा को सिलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल ए दबाते हैं, बोल्ड करना हो तो कंट्रोल बी दबाते हैं, कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी दबाते हैं, ऐसे ही। ठीक है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है। ये सब कुछ आपने अच्छे से याद कर लेनी है, एमसीक्यूज़। ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स के मुतालिक भी लाजमी क्वेश्चन आता है, यानी कि मुल्क में करंटली क्या चल रहा है। और इसको जानने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आप न्यूज़ सुन भी सकते हैं और न्यूज़पेपर रीड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मुल्क का सदर कौन है, वज़ीर आज़म कौन है, ये पहले हम बात कर चुके हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखें, ऐसे क्वेश्चन रिटन टेस्ट में भी आते हैं और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।
इससे जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, अगर आपने आंसर सही दिया है तो उसे पता होता है कि हाँ ये बंदा तैयारी करके आया है। ठीक है, पाकिस्तान के जो अफवाज के हेड वगैरह हैं, सब कुछ सूबे वज़ीर आज़म सबका पता होना लाजमी है। वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने तैयारी कहाँ से करनी है। तो जहाँ से मैं तैयारी करता हूँ, जहाँ से मैंने तैयारी की हुई है, तो बहुत ही अच्छी बुक है मेरी नज़रिए तक, वो है वन पेपर एमसीक्यूज़। ठीक है, कारवान वालों के लिए वन पेपर एमसीक्यूज़, ये आपको किसी भी उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी, लाहौर से या जहाँ से भी आप, वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगी, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, 500 या 600 रुपये की मिलेगी। बहरहाल आपने इसको परचेज़ कर लेना है। न्यू जो है वो लेनी है, बिल्कुल न्यू, पुरानी बुक नहीं लेनी, क्योंकि जब न्यू लेंगे तो उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन भी होगी। इसमें सारे आपको जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश क्वेश्चन, जो भी पिछले जो सॉल्व्ड पेपर हैं वो सब कुछ इसमें दिए गए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। मे भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से गाइड करूँ। शुक्रिया।